है ना, ये हम चोरी करके ले। फिर आपकी आंखों में से आंसू भर आएंगे। अलविदाई टाइम, अलविदाई टाइम। बच्चे बहुत नाफरमान है, बदतमीज। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक ना द वीडियो। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 10-12 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। उसकी एक वजह है, मैं उसकी वजाहत करता चलूँ। बेसिकली ये हुआ था कि मैं कराची जा रहा था, जो मेरी पिछली वीडियो आपने देखी थी। एक दिन के लिए मैं गया था और मेरे साथ एक अंकल थे जो खांस रहे थे। अब मुझे वहीं से समझ आ गई कि कहीं ना कहीं भाई खुदा न खास्ता अगर ये चक्कर लंबा हुआ तो भाई को इन्फेक्शन होने वाला। मुझे दूर से ही होते हुए ना नज़र आ गया था। और वीडियो ख़त्म होते होते मैंने काफ़ी दफ़ा बोला था कि मुझे गले में कड़कड़ाहट हो रही है, बुखार हो रहा है, स्टफ़ लाइक दैट। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। अब मैंने सोचा थोड़ा सा वायरल है, क्या ही वायरल होगा, इतनी ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। भाई साहब हम वापस घर आए और एक दिन के बाद ही हम ऐसे बिस्तर पे पड़े हैं, ऐसे बिस्तर पे पड़े हैं, हम उठ नहीं पाए। मतलब मैं एक नौजवान आदमी हूँ लेकिन मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। सांस एंड खांसी, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ। भाई साहब मुझे दमे की बीमारी है, मैं आई एम एस्मेटिक, तो उसकी वजह से मुझे वैसे ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई एनवायरनमेंट के डस्टी तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई गंद वंद तो नहीं है। इस तरह की जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है, पोल्यूशन होती है, वहाँ पर मेरी नाक बंद हो जाती है। साइनस का भी मसला है। ये पैदाइशी हमें विरासत में सबसे ज़्यादा यही तो चीज़ें मिली है। हमें साइनस मिला है, हमें एजमा मिला है, हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली है। मैं तकरीबन कोई 7 से 9 दिन ठीक ठाक बीमार था। एक बैक स्टोरी छोटी सी सुना दूं कि हमारे अब्बा जान काफ़ी टाइम से, तकरीबन कोई महीने 1.5 महीने से बीमार है। उनके साथ ये हुआ था कि वी वर स्पेकुलेटिंग है उनको शायद कोई वायरल इन्फेक्शन है। आपका अगर रेशा बलगम ग्रीन कलर का होता है तो दैट्स बैक्टीरियल, और अगर नहीं है तो दैट्स वायरल। ये हमारी बेगम ने हमें सिखाया, हम आधे डॉक्टर बन चुके हैं। तो उनका जो रेशा था ग्रीन नहीं था, मतलब कि बैक्टीरियल नहीं था। तो काफ़ी टाइम लगा समझने में कि भाई साहब ना इनको वायरल है उस तरह का, ना इनको बैक्टीरियल है, इनको तो कोविड है। तो हमारे अब्बा जान को कोविड था और वो काफ़ी टाइम से अपने कमरे में बंद थे, तकरीबन कोई आई थिंक 3 हफ्ते अपने कमरे में बंद रहे हैं। और उनको इतनी बुरी खांसी थी। ये आपके अराउंड जो सराउंडिंग है, मैं इसलिए छोटा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वालिद साहब को हो गया तो आपके घर में किसी को ना हो, तो अपनी सराउंडिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने। अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई और खांस रहा है और उनको अपना ख्याल नहीं है कि वो दूसरों को दे देंगे, तो भाई आप खुद मास्क पहन लें, ठीक है। N95 या नॉर्मल जो भी सर्जिकल मास्क है, कोशिश करें कि प्लीज़ अपने मास्क शास्क पहने। हमारे अब्बा आज भी थोड़ा थोड़ा खांस रहे हैं, बेहतर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हमारी भी जो तबीयत है, हमें एंटीबायोटिक्स पर डाल दिया था डॉक्टर ने, तो आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन लेनी पड़ी, क्या करें। तो फिर हम करीबन 7 से 8 दिन में एंटीबायोटिक्स की वजह से ठीक हो गए, वरना आई डोंट थिंक कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक मैं ठीक होने वाला था। अच्छा गाइस, हमारा जो डेरा होता है ना, वो होता है हमना कमरा। हम जब सारे बैठे होते हैं तो हमना कमरे में बैठे होते हैं। हमना कमरे में आज एक चीज़ हो रही है, हमने सोचा कि आपको वो दिखाई जाए। वो है सीमा खाला अपना लगेज पैक कर रही हैं, और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है लगेज पैक करी। तो कहाँ जा रही है सीमा खाला आप? अपने घर। गाइस सीमा खाला ने हमारा मान नहीं रखा। हम सीमा खाला को बहुत ज़्यादा बोलते रहे कि सीमा खाला रुक जाएं 1 दिन 2 दिन, अनिया ना कल आ रही है। तो अभी कल मेरी अनिया से बात हो रही थी तो अनिया भी बोलती है सीमा खाला थोड़ी सी मेरे मान ही रख लेती, 1 दिन एक्स्ट्रा रुक जाती, क्या जाता। अब सीमा खाला पहले बोली थी मेरी फ्राइडे करा दो, सैटरडे करा दो, फिर मैंने करा के मैंने कहा संडे, मैं कहा चले ठीक है करा देता हूँ। तब ये कि अनिया मंडे को आ रही है और वो इतना बेचारी बोल रही थी, लेकिन सीमा खाला ने ज़रा नहीं सुनी। ये देखें, ये बहन भी कब से बोल रही थी। हाँ, 1 दिन का फ़र्क हुआ है और बस वो मैंने जाना है संडे को क्या फ़र्क पड़ गया? अनिया कहने लगी हाय मैं मिल लेती उनसे, उतने प्यार से वो कह रही थी। अब भाई अब हो गया है तो अब उनको भी अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों करवा ली। अफसोस नहीं हो रहा, अब उनको बस वैसे ही गिल्ट हो रहा है। ऐसे ही उनको तो दिल नहीं चाह रहा, वैसे असल में उनका दिल नहीं चाह रहा जाने का। तो फिर पर वो शादी है, बेटे की शादी होती ना, फिर तुम लोग कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता चलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हम लोग इतने कोई लीचड़ किस्म के लोग हैं ना, हम घर बुला लेते हैं किसी को, हम बोलते हैं जाओ ही ना। तो हम ना सीमा खाला के हम ज़बरदस्ती टॉर्चर करते हैं, हम टिकट ही नहीं करा रहे। सीमा खाला की बेटे की शादी है सितंबर में, तो सीमा खाला को अभी से जाके तैयारी करनी है, मतलब वैसे करनी तो चाहिए लेकिन हमने बोला कह रहे कोई बात नहीं लेकिन फिर भी हमने बोला कि खैर लड़कों की कौन सी तैयारी होती है, हॉल बुक कराना होता है, बाकी छोटी मोटी लटरम पटरम होती है तो हो जाती है 1-2 महीने पहले। अब यहाँ हम आए हैं तो हमारी मम्मी हमसे बड़ा क्यूट सवाल पूछ रही है कि ये जो 2 बड़े बड़े बैग्स हैं ये चेक इन में अलाउड है? उस एक में फ्रेजाइल आइटम्स है, मैं तो पता नहीं कैसे ले आती हूँ। हाँ, अम्मा उसके अंदर वो देना पड़ता है एक्स्ट्रा बैगेज होता है, तो वो कहते हैं ये भी दे दें आप, फिर वो वजन कम होगा शायद। फिर और तो क्या, वो बुजुर्ग खातून समझ के ऐसे ही कर देते हैं। बुजुर्ग नहीं। ये देखें, ये है एक फुल फ्लेज साइज का बैग
और इसके साथ ही एक दूसरा वाला कहाँ गया आपका? नहीं वो नहीं लेके नहीं, ये छोटा वो बड़ा था ना, वो मैं कह रही थी लगेज में भेज दो। हाँ सही बात है। बेसिकली एक आपको चेक इन में अलाउड होता है, एक आपको हैंड कैरी और एक आपका पर्सनल आइटम। पाकिस्तान में आपका जो हैंड कैरी होता है उसको भी वजन किया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस लोग 7 किलो थोड़ी ठूसते हैं अंदर, लोग उसमें ठीक ठाक वजन ठूस लेते हैं, जिसकी वजह से हैंड कैरी का वेट ज्यादा हो जाता है। तो अच्छी बात है वैसे वजन करते हैं। हमजा हैंड कैरी का जो होता है वो बोलते तो अलाउ तो नहीं है ना इस तरह के 7 किलो ही हो, अक्सर ज्यादा भी हो जाता है। अम्मा वो 1-8 किलो पे छोड़ देते हैं, ज्यादा हो तो वो नहीं जाने देते, फिर वो बोलते हैं इसको चेक इन कराओ। और मसला ये कि अगर उसके अंदर कोई फ्रेजाइल आइटम हो, कोई लैपटॉप इस तरह की चीजें, कोई स्किन केयर टाइप चीज हो, वो नहीं चाहिए। ये है ना, ये हम चोरी करके ले गाइस ये कोई हमारे ना ऑफिस में सारी चीजें स्कैन होके निकलती, ये है वो जो आइटम वैसे निकल जाते हैं। वो ना यहाँ रखे हुए थे सीमा के लिए, हमजा ने देख लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, देख लिया, क्या हमजा से डरते हैं? सीमी का है। हम तो छुपा रहे थे, तुमने आते ही डब्बा ही उखाड़ लिया। इसमें क्या है? हाँ, इसमें तो हमने लिए थे ना, वो डेकोरेशन की थी आज। ये तो ऐसे भी डाल सकते हैं। हाँ ये तो बहुत वॉल्यूम ले लेगा। हाँ ना, यही तो। अब इसको कहाँ घुसाऊं बहन? इसको कपड़े के अंदर लपेटो पहले। लपेटो? कैसे लपेटे? अम्मा वैसे नहीं आएगा। ये डेकोरेशन की चीजें कहाँ से ली? चाइना मार्केट से। अच्छे बच्चे आएगा कैसे? मैं ये बैग में नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको मैंने घुसाया तो कितने कपड़े निकाले। ये इतना ज्यादा ठुसा हुआ है। हाँ, इसमें कहाँ पे आएगा? गुंजाइश ही नहीं है ना बिल्कुल भी। मोटा खान चलो ट्राई करो। आ जाएगा सीमी, नहीं आएगा। तुम डालो तो सही। नहीं आएगा, क्यों बहस कर? कह रही हूँ तो आ जाएगा। चोरी का माल का चोरी का माल का रख लो यार। ये इसको ना अम्मा वो क्या कहते हैं, निकाल के डाल लो, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा हाँ, डब्बे मैंने फंस कहा जाएंगे। कहीं ऐसे निकल ना जाए, कुछ नहीं निकलेगा। नहीं अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो निकलेगा ना हाँ उसमें। बस सही निकाल के डालो। हाँ चोरी का माल मतलब माशाल्लाह से निकल, ये नहीं आएगा। और ये दब जाएगी, पता है ना, प्रेशर पड़ेगा ना। मैंने भी वैसे मुंह नहीं धोया, मुझे भी दे दो सुबह से ऐसे। आहा, वैसे बंदे को जब गंदा गंदा फील हो रहा हो ना, जरूर इस्तेमाल किया करें, और निघत कोड निघत 10 इस्तेमाल किया करें। हाँ प्रमोशन ना भूला करें। किसी और ने दूसरा कोड इस्तेमाल किया। हाँ कोई और कोड इस्तेमाल नहीं करना है, निघत 10। 2 चीजें आई डेकोरेशन की, जिससे ये फिर मैं जब भी आऊंगा तो मैं ले आऊंगा। ले आए तुम। नहीं ले आऊंगा प्रॉमिस। सास में ही छोड़ दे, अल्लाह माफ करे। इस पे एतबार ना करना जो अपने लैपटॉप छोड़ देता है। हाँ, अम्मा एक बात बताओ, वैसे 2 बैग लेके जानी सी मसाला। हाँ ये तो हैंड कैरी हो गया बन ना। गया। ये वैसे थोड़ा बड़ा नहीं है हैंड कैरी से? नहीं इतना होता है, इतना तो कि सब ले जा रहे हो। पक्की बात है। हाँ। लेकिन डब्बों से निकाल के डालें चोरी का ताकि माल। आपका वो बड़ा मजा आता है वैसे। वैसे बड़ा मजा आता है। टुक 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 गई नीचे, टुक 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 करके लिए। स्प्रे का को बोले ना, वो स्कैन करते हैं ना, है क्या कोई पानी वानी वाली चीज कहते हैं ना। अम्मा वो इंटरनेशनल फ्लाइट में जाता है, डोमेस्टिक में इतना मसला नहीं होता है। गाइस आप लोगों को ना एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। आपकी भी वालदा जो है ना, उनके लिए भी काफ़ी काम की होगी। हमारी मम्मी जल गई कल। वो बड़े मज़े से ना अपनी कमर पे वो हीट पैड लगा के, दर्द हो रही कोई कमर में, के ऊपर लेट गई। 3 घंटे 4 घंटे फुल हीट। 2 घंटे ज्यादा नहीं। हाँ तो 2 घंटे। उसके बाद क्या हुआ? फुल रखा हुआ था। बड़ी अच्छी बात है वैसे। और जल गई भाई मैं तो। उसके बाद बंद ही नहीं होता। दवाइयाँ, पेन किलर, फलाना ढिमकाना। जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है, हम तब तक कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेते नहीं है। मैं भी बहुत देर तक लगाती हूँ, सब लोग लगाते हैं। अम्मा सर्दियों में बोल रही थी। स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको पता है? सेंसिटिव है? हाँ। तो फिर क्यों लगाया था? मुझे क्या पता, मुझे सुकून मिल रहा था। वो कमर में चुप पड़ गई दरअसल। वो पड़ा है वहाँ पे। पता नहीं वो कमर को हीट क्या हो पैड गया है। मैं लेके जा रहा हूँ हीट पैड। ले जाओ, मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं। दिमाग हो गया? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये बंद वो होगा। गोला नहीं डाला? बंद तो हो जाएगा ये। नहीं कौन सा गोला? नहीं भाई, गोला आ ही नहीं रहा है। हो गया, बंद हो गया। ये ले ले। नहीं हो गया वो बंद। नहीं आएगा। रुके मैं यहाँ से दबाता हूँ। अब बंद कर। हो हो गया। ये जरा वजन तो दिखाएं कितना है। हाँ चेक वजन करें। इसका कैसे वो करेंगे? लगेज स्केल तो नहीं है हाँ, इस पे नहीं आ रहा मैंने लेकिन किया। वैसे चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा। अंदाजन से। नहीं वैसे उठा के चेक कर लेना। 20 तक ही होगा, थोड़ा 1-2-3 किलो ऊपर होगा अगर हुआ भी। गोले को घुसा दे। मैं नहीं आ रहा ना। ये फूशी कैट भी यहाँ पे आ गई। इसी में खाली उसने बाय बाय बोलना है। ये भी नाराज है। हाँ ये इसको डब्बे में बिठा दो, ये चली जाएगी। ओ गया। ओहो बच गया। हाँ चलो अम्मा वैसे ये कौन सा असली है? आर्टिफिशियली तो है। हाँ। फूशी कैट आ जाओ कार्टन में, आ जाओ। तुम भी ब्लिशफुल के साथ बैठ जाओ।
बोल बोल के ब्लिश खुलवाया। ब्लिशफुल के साथ बैठ जाओ, ब्लिशफुल के अंदर साथ। बैठो। चलो इसके अंदर बंद हो जाओ। बैठी रहेगी, वो अपनी मर्जी से जाती अब है। आप बताओ, इतनी सारी चीजें इसमें नहीं आएंगी, ये बस आ हमारा तो जाएंगी, पार्सल भेज। ये तो आ जाएंगी। ये तो आपने सिर्फ वो निकाल के डाली है, सारी आ जाएंगी। वो तो आ जाएंगी, लेकिन ये इतना ये आधी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, वो मैं ही लेके आऊंगा, कोई तरीका नहीं है। पार्सल भेज देगी ना वो, हाँ पार्सल भेजना। पाकिस्तान पोस्ट वाला। जब तक पाकिस्तान पोस्ट से ये लोग यहाँ से शॉपिंग कर करके फिर जब तक नहीं जाए ना उनको चैन तो नहीं। पाकिस्तान पोस्ट का क्या लेने देना है? भाई एक्स्ट्रा सामान हो जाता है ना, फिर पाकिस्तान सस्ता है। पोस्ट से जाता है। इतने इतने बड़े तोड़े भला के उन्होंने भेजे थे पिछले दफा भी। कपड़ों के? हाँ कपड़े थे, पता नहीं क्या का रख लेती हूँ। हाँ ये रख लो। सीमा खला, आप जितना सामान डालने की कोशिश कर रही हैं वो नहीं आएगा, ज़रूरी ले जाएं, जो गैर ज़रूरी है वो फिर आ जाएगा। हाँ, ये पर्स वगैरह जो तुम्हारे हैं ना, ये दो हाँ ये बाद में बैग शैग में किसी चीज़ में डाल के आपका तोड़े बना के पाकिस्तान पोस्ट में ले आएंगे। हाँ ये वाले तो डाल लो ना कपड़े। चप्पलें। हाँ वो इसमें डालना ना चप्पलें हाँ। अपने। कार्टन में? हाँ और तो क्या, फिर और कार्टन लेके जाना था? हाँ ये नहीं, कार्टन लेके पाकिस्तान नहीं जाना पोस्ट था। से आएगा ना। अच्छा पाकिस्तान पोस्ट से। ये हाँ, इससे फिर निकाल लो डब्बों से, डब्बा क्या करने। हाँ ये भी सही है। also guys, हमने आपको ना बताया नहीं, हमारी जो सनस्क्रीन की ट्यूब है ना उसने वेट लॉस किया है। दिखाएं वो वाली दिखाएं वेट हमारी। हाँ वेट लॉस की ये थी हमारी पहली ट्यूब, जो मतलब अंदर वजन सेम ही है, ये उतना ही प्रोडक्ट। अब उसका वेट लॉस हो गया, अब वो थोड़ी सी पतली, खोल दो। अब वो पतली हो गई, अब वो स्लीक हो गई है। बड़ा नहीं है। इससे नहीं, ये मैक्सिमम साइज है वैसे। इतने नहीं होते, हाँ आप बताती हैं। लेकिन अभी तो नहीं, आपको अभी तो नहीं चाहिए ना, वो तो पाकिस्तान पोस्ट से बाद में आएगा ना, हाँ तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, वो तो भेज देंगे, बाहर से ले लेंगे। सूटकेस ले जाएं, फिर ये वापस आएगा तो ये सूटकेस ले आएगा। हाँ। तो ये लिया है, कल मंदी कर ले। ये लिया है तो ना। बड़ा लेना, ये छोटा क्यों ले रही है? अरे वो नहीं, 20 वो kg hand का- चेक इन ना, ये हैंड कैरी है और एक चेक इन बैगेज है, ये चेक इन वाला तो छोटा नहीं है, चेक इन में तो तक 20 तो अलाउड होता है। तो ये 20 से ऊपर ही होगा वेट, 20 से ऊपर ही होगा। वजन पे होता है। ये तो आप ही जज करें कि कौन सी बेहतर लग रही है, बट हमें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है। पहले थी हमारी ट्यूब ये, अब है हमारी ट्यूब ये, थोड़ी स्लीक स्लिम। सीमा खला आपका डाले। सीमा खला के सारे जो बैग्स हैं वो रेडी हैं। ये तो जाएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और ये जो हैंड कैरी इसमें हमने ये डब्बों से निकाल के डाल दिए तो काफ़ी स्पेस बच गई है। तो अब इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। और ये जो भाई साहब हैं, इनको आज मैं छोटी सी वॉक पे लेके गया। मेरी असल में आंख बहुत लेट खुली और इतनी गर्मी थी बेचारा, बिल्कुल बस इसने घास पे टच ही किया और वापस आ गया कि भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी, वाकई जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है। तो हम फिर इसको अंदर ले आए। ये जो तहस नहस इसने किया है, ये एक कार्टन था, ये वो वाले सीमा खला वाले कार्टन थे जो हमने इसको दिए, इसकी मेंटल स्टिमुलेशन हो। बुनो बुनो, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो 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 चलो। आपको कट कर ले। जाते जाते आप- कभी जिंदगी में इसी को काट ही नहीं किया इसने। अच्छा गाइस, कॉफ़ी बनाने के लिए ना एस्प्रेसो मशीन के पास आया तो मैंने सोचा कि जो ड्यू क्रेडिट्स हैं वो दे दिए जाएं। आई थिंक पाकिस्तानी कॉफ़ी इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जेन्युइनली वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी रेपुटेशन बनने वाली है। वजह यह है कि वी हैव सो मेनी लोकल रोस्टरीज। कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं, एक होते कमर्शियल जो आपको ऑफ द शेल्फ कहीं भी मिल जाते हैं, भाई साहब कभी भी वो नहीं लेने आपने हमेशा लेने हैं स्पेशलिटी ग्रेड बीन्स। स्पेशलिटी ग्रेड बीन्स होते हैं बेसिकली, बीन्स इंपोर्ट होते हैं और रोस्ट लोकल होते वो इम्पोर्ट हैं बट दे रोस्टेड लोकली। तो नोमैड, राज, ग्राओ एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, काफ़ी ज़्यादा हैं जो अभी कर रहे हैं। ये वो हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, सॉरी रेडबेरी, नोमैड, राज, ग्राओ, ये मैंने अभी तक यूज़ किए हैं पाकिस्तानी ब्रांड, ऑल ऑफ देम ग्रेट। अभी एक रिसेंटली ब्रांड था जो हमने ट्राई किया, ऐसे किसी की पोस्ट वोस्ट हमने देखी, एस कैफ़े, ये है एस कैफ़े। तो इसका वाटरमेलन हमने ट्राई किया, ग्रेट, ये मेरा ख़त्म हो गया, ये देखो। एंड ये फिर हमने एक और भी मंगाया हुआ था ओरो, ये भी ब्लेंड है, वेरी रीजनेबली प्राइस्ड यार, मतलब तकरीबन 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक होता है एक पैक फॉर 250 ग्राम्स, और अच्छा खासा आपका चल जाता है। ज़रा डोज थोड़ा हैवी होता है तो मेरा कम चलता है, लेकिन आप अगर बनाएंगे आपका ज़्यादा चलेगा। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड जस्ट बाय द वे। तो वैसे ही मैं सोच रहा था कि यार देखें हमारे जो लोकल ब्रांड जब इतना अच्छा काम कर रहे थे ना, तो उनके बारे में भाई साहब बात करनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे लें, कंपटीशन और ज़्यादा हो और लोग बिजनेस में भी आएँ। सो आई थिंक everybody in Pakistan in the coffee business is doing a great job. Plus कराची की जो कॉफ़ी है भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल है। इस्लामाबाद की इतनी मचोड़ नहीं हुई, लाहौर की इतनी मचोड़ नहीं हुई,
कराची जाके मैंने दिमाग ख़राब हो जाता है लाइक यार सो मेनी कॉफ़ी शॉप्स एंड ऑल ऑफ देम आर सो गुड गाइस इट्स टाइम टू गो एंड अभी ज़रा अपडेट देखते हैं यहाँ की कि क्या है सब रेडी अम्मा अच्छा कोई हो ना हो मैं तो हूँ सीमा खा लगा है किचन में है टाइम हो गया निकलने का 8:34 हो रहे हैं निकल जाना चाहिए सीमा खाला रेडी हैं आप चले ना जल्दी 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 आ जाए कॉन्फिडेंस से सीमा खाला ने बोला था मैं बस अभी आ रही हूँ अम्मा आ गई हैं और सीमा खाला का अभी तक नामो निशान वो नहीं भी आ गई है अच्छा आ गई चलो चलो ऑल्सो इन अदर न्यूज़ ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे जो दिखा रहा है 34 डिग्री है लेकिन भाई साहब ये कहीं से 34 डिग्री नहीं लग रहा ज़्यादा लग रहा है और अभी अनिया कराची में थी अनिया मुझे बता रही थी कि इतना कोई गंदा मौसम है अभी कराची में जितनी गर्मी है और लाहौर वाले अलग बता रहे हैं लाहौर वाले बोल रहे हैं कि भाई कराची से भी कंपेयर नहीं कर सकते मैं बोल रहा हूँ यार हमें इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा लग रही है कराची लाहौर का क्या हाल होगा वो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये हाथ में भी आपने इतना माल पकड़ा हुआ है नहीं कहते हैं जितना हमें ऐसा नहीं है जितना भी भाई मिठाई ऐसी चीजें पकड़ ही लेते हैं हाँ थोड़ी सी आप पकड़ सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इतना ज़्यादा लोड करके लेके जा रहे हैं नहीं लोड नहीं थोड़ा ही है इस टाइमली पहुंच गए फाइनली एयरपोर्ट सी ऑफ करें जरा सीमी को अलविदा का टाइम आ गया है अलविदाई टाइम अलविदाई टाइम मैं एक खोल नहीं गिरा इसको मुझे मैंने पता है क्यों ली थी उससे ना मजबूत था अच्छा तो वो बहुत नीचे लटक रहा था ना भरत मिलाप कर लो बाय बाय बोल दो हाँ भरत बहन जा रही है सीमा खाला वैसे रुकी भी नहीं अनिया वैसे आएगी तो क्या बोलेगी हाँ हैं? अनिया को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना चलो बाय बाय किया है ना इतना शायद मेहनत वो भी जब आता है मुलाकात होगी फिर आपसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा चलो ठीक है इधर से रुखसत करेंगे आगे हाँ इधर से कैसे अम्मा आगे नहीं जा सकते हाँ वैसे हम गाड़ी में बैठ जाते हैं नहीं कहाँ जाएगी इतना दर्द हो रहा है पार्क नहीं कर सकते ना यहाँ पे चलो अच्छा हम ना अल्लाह हाफिज़ मोबाइल उठा लिया था ना हाँ इसी में है चलो अल्लाह हाफिज़ इससे पहले हमारी गाड़ी को उठाए गाड़ी लेके जल्दी निकले हमारी अम्मा को अभी हमारी खाला गई हैं और हमारी अम्मा को इतना शौक है अभी जाने का अपनी दोस्त के यहाँ वो बोल रही है कि नहीं मुझे अपनी बहन बहुत याद आ रही है तो फिर मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ ये उमर बदतमीज़ आ रहा है अम्मा बोल रही है कि मुझे छोड़ दो ये भाई साहब गए बाय बाय करते कह रही हूँ ना बस गया भाई बच्चे बहुत नाफरमान है बदतमीज अभी गई है सीमा कल अभी 9:30 हो रहे हैं 9:30 हो या क्या हो कोई वैसी मसला है गैस तो हम वापस आ गए हैं सीमा खला को छोड़ के तो जब तक ये वीडियो लगेगी तब तक तो सीमा खला पहुंच चुकी होंगी तो हमने सोचा कि सीमा खला को एक मैसेज हम दे दें कि हम अभी वापस आए हैं आपको छोड़ के हमें आप बड़ी याद आ रही है और यार बहुत सुना सुना लग रहा है हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अम्मा तो बिल्कुल मजा लिटरली नहीं एक सेकंड में कोशिश करती मुझे हनी के घर छोड़ दो हाँ। मुझे यहाँ छोड़ दो मुझे वहाँ छोड़ दो तो सीमा खला हमें आपकी बड़ी याद आ रही है बहुत ज़्यादा तो आप ये वीडियो जब देखेंगी तो फिर आपकी आंखों में से आंसू भर आएंगे कि हाँ भाई कितना याद करें मैं सीमा खला से पूछा आप कब आई थी कहती मैं 13 अप्रैल को आई थी मैंने कहा थोड़ा और रुक जाती तो फिर हमने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं उनके भी बच्चे हैं घर पे उनके बच्चों की शादी है अभी सितंबर में तो उन्होंने तैयारियां शुरू करनी है सारा कुछ करना है इसलिए हमने भेज दिया वरना नहीं हम जाने देते ना वरना हमने रोका हुआ था हमने उनको। रोका हुआ था काबू किया हुआ था खूब हाँ मजबूरी थी चलो लेकिन ये कि आई मिस यू सीमा बेसिकली आज का हमारा दिन यहाँ पे ख़त्म होता है पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी जस्टिफिकेशन नंबर 1 2 थोड़ा सा लेज़ी था 2-3 दिन भाई ने डिले किया खुद से लेकिन वापस ज़रा फॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है ना ज़रा ऐसे स्पिन बॉल मारनी है तो वापस फॉर्म में आने ज़रा टाइम लगता है ना तो फिर ज़ाहिर है आपने वीडियोस वगैरह बनानी थोड़ी मोटिवेशन भी चाहिए थी हमें लेकिन मोटिवेशन भी आ गई है तबीयत भी ओके हो गई तो वीडियोस कोशिश करेंगे जितनी और ज़्यादा आ सकें तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्दी कमिट इसीलिए नहीं कर रहा कब आएगी तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़